अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खी। तेलंगाना में गुज़िश्ता 3 माह में कोरोना वायरस के सबसे कम केसेस। हैदराबाद के एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क की करेंसी जब्त। कांग्रेस के सीनियर लीडर मोतीलाल ओहरा का 93 साल की उम्र में देहांत। कोरोना वायरस की नई लहर के पेश नज़र एक हफ्ते के लिए सऊदी अरब की सरहदें बंद, परवाजें मुअत्तल। मुंबई के शहरी इलाकों में कल से नाइट कर्फ्यू। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना भर में आज से गैर ज़रई अराजियात और जायदादों का पुराने तरीक़ेकार के मुताबिक रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है। इब्तिदा में हुकूमत ने नए रेवेन्यू कानून की मंजूरी के बाद धरनी पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन के अमल को शुरू किया था। इस तरह रजिस्ट्रेशन के लिए स्लॉट बुक करने की ज़रूरत पड़ रही थी और ये नए तरीक़ेकार का रजिस्ट्रेशन 14 दिसंबर से शुरू हुआ था। ताहम स्लॉट बुकिंग के जरिए रजिस्ट्रेशन के अमल में काफ़ी ताख़ीर हो रही थी और रियासत में चंद सौ रजिस्ट्रेशन अमल में लाए जा रहे थे। रजिस्ट्रेशन के अमल में सुस्त रवि और हाईकोर्ट की जानिब से स्लॉट की बुकिंग के तरीके पर एतराज़ के बाद हुकूमत ने पुराने रजिस्ट्रेशन के तरीक़ेकार पर अमल करने का फैसला किया है। कार्ड सॉफ्टवेयर के जरिए रजिस्ट्रेशन का आज से आगाज़ हुआ है। तेलंगाना में गुज़िश्ता 3 माह में कोरोना वायरस के इतवार के दिन सबसे कम केसेस दर्ज हुए हैं। गुज़िश्ता रोज़ कोरोना वायरस के 316 मुस्बत केसेस दर्ज हुए और 2 अफराद की मौत हो गई। उससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,81,730 हो गई है। हलाकतों की तादाद 1,515 हो गई है। जीएचएमसी के हदूद में 86 केसेस दर्ज हुए हैं। आदिलाबाद में 6, कोत्तागुड़म में 12, जगतियाल में 6, जनगांव में 4, भोपालपल्ली में 1, गदवाल में 1, कामारेड्डी में 0, करीमनगर में 18, खम्मम में 14, आसिफाबाद में 1, महबूबनगर में 8, महबूबाबाद में 3, मंचरियाल में 9, मेदक में 2, मलकाजगिरी में 22, मुलगू में 5, नागर कर्नूल में 8, नलगुंडे में 8, नारायणपेट में 0, निर्मल में 2, निजामाबाद में 6, पेद्दापल्ली में 4, सिरसिल्ला में 5, रंगारेड्डी में 30, संगारेड्डी में 14, सिद्दीपेट में 6, सूर्यापेट में 3, विकाराबाद में 8, वनपर्ती और वरंगल रूरल में 5, वरंगल अर्बन में 18, भोनगिर में 1 केस दर्ज हुआ है। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर CISF के ओहदेदारों ने एक मुसाफिर के पास से बैरूनी ममालिक की करेंसी बड़ी पैमाने पर जब्त की। उस मुसाफिर का ताल्लुक पुराने शहर हैदराबाद के चंद्रायन गुट्टे से है, जो शारजाह जा रहा था। CISF के ओहदेदारों ने एक इत्तला पर यह कार्रवाई की। उस मुसाफिर को हिरासत में लेते हुए उससे पूछगिछ की जा रही है ताकि इस बात का पता चलाया जा सके कि ये करेंसी किसकी इमा पर शारजाह मुंतकिल की जा रही थी। अमेरिका में एक हैदराबादी शख्स पर फायरिंग का वाक़या पेश आया। शिकागो में इस मिशिगन एवेन्यू के करीब सियाह फार्म के लुटेरों ने हैदराबाद के पुराने शहर के मोहम्मद मुजीबुद्दीन को गोली मार दी। बताया जाता है कि सियाह फार्म से ताल्लुक़ रखने वाले 2 अफराद जो मुजीब की कार को रोककर उन्हें लूटने की कोशिश कर रहे थे कि मुजीब ने मज़ाहमत की, जिस पर सियाह फार्म के बंदूक बरादरों ने मुजीबुद्दीन पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में शदीद ज़ख्मी होने वाले मुजीब की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मुजीब फिलहाल शिकागो यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज हैं। पुलिस 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर उनसे तफ्तीश कर रही है। ज़िले करीमनगर के जयगुरु मामड़ी बोमनपल्ली के मज़ाफ़ात में 2 रीछ ज़रई कुएं में गिर गए। ये हादसा आज सुबह पेश आया। मुकामी अफराद ने रीछों को कुएं में देखकर पुलिस और महकमे जंगलात के हुक्काम को इत्तला दी। रीछों को कुएं से निकालने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के सीनियर लीडर मोतीलाल ओहरा का इंतकाल हो गया है। मोतीलाल ओहरा ने 93 साल की उम्र में दिल्ली के फॉरेस्ट स्कॉट हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा खसारा है। वो कांग्रेस के अजीम लीडरों में से एक थे। उनके देहांत पर कांग्रेस के साबिक सदर और रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने खिराज अकीदत पेश किया है। मोतीलाल ओहरा पुराने अजीम सियासतदान में शुमार किए जाते रहे हैं और 50 सालों से कांग्रेस के साथ तंजीम और हुकूमत से मुंसलिक रहे। मध्य प्रदेश के वजीर आला रह चुके मोतीलाल ओहरा का सियासी सफ़र सन 1960 की दहाई में शुरू हुआ था और आगाज़ में समाजवादी नज़रियात वाली पार्टी के साथ जुड़े थे, लेकिन उसके बाद सन 1970 में कांग्रेस में आए और कांग्रेस पार्टी और रियासती हुकूमत में आला ओहदों पर रहने के बाद राज्यसभा तक पहुंचे। मोतीलाल ओहरा तनाज़ात में घिरे, लेकिन कुछ वजूहात से गांधी फैमिली के इंतहाई खास माने जाते रहे हैं। बरतानिया में कोरोना वायरस की नई किस्म की पहचान होने के दरमियान इस पर गौर खौज के लिए मरकजी वजारत सेहत ने पीर को मुश्तरका मॉनिटरिंग ग्रुप की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। माना जा रहा है कि कोरोना वायरस की नई किस्म मिलने पर बरतानिया में इन्फेक्शन को तेज़ी से फैलाने के लिए जिम्मेदार है। बरतानिया के जरिए वायरस की नई किस्म के कंट्रोल से बाहर होने की वार्निंग जारी करने के बाद यूरोपियन यूनियन ने कई ममालिक ने बरतानिया से आने वाली उड़ानों पर पाबंदी लगा दी है। वहीं बरतानिया ने भी इतवार से सख्त लॉकडाउन नाफिज कर दिया है।
किसान यूनियन ने ऐलान किया है कि वो सभी एहतजाजी मकामात पर पीर के दिन एक दिन की भूख हड़ताल करेंगे। सिंघू बॉर्डर पर डटे किसानों ने कहा है कि हर दिन 11 किसान 24 घंटे के लिए भूख हड़ताल पर बैठेंगे। किसानों की तरफ से कहा गया है कि वो 25 से 27 दिसंबर तक हरियाणा में सभी शाहराहों पर टोल वसूली नहीं करने देंगे। दिल्ली के बराजी के संत निरंकारी समागम ग्राउंड में किसानों का एहतजाज जारी है। नकरी बॉर्डर पर किसान सर्दी के दरमियान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों के लिए नगरी बॉर्डर समेत दीगर आंदोलन के मुकामात पर खाने पीने का पूरा इंतजाम है। मगरबी बंगाल में आइंदा साल होने वाले असेंबली इंतखाबात से पहले सियासी हलचल बढ़ गई है। 2 दिन पहले वजीर दाखिला अमित शाह के बंगाल दौरे के दौरान तृणमूल कांग्रेस के कुछ बड़े लीडरान बीजेपी में शामिल हो गए थे, लेकिन अब बीजेपी को रियासत में बड़ा झटका लगा है। पीर को बीजेपी की मेंबर पार्लियामेंट सौमित्र खां की अहलिया सुजाना मंडल तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। 2 दिन पहले ही शुभेंद्र अधिकारी टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। सौमित्र खां बंगाल में बीजेपी युवा मोर्चा के सदर भी हैं। क्रिसमस और नए साल के पेश नज़र महाराष्ट्र हुकूमत ने रियासत के नगर निगम इलाकों में 22 दिसंबर से 5 जनवरी तक रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नेट कर्फ्यू का ऐलान किया है। मुंबई के लोगों को 15 दिन ज़्यादा मुहतात रहने का हुक्म दिया गया है। उसके अलावा बरतानिया में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पाए जाने की खबर के बाद महाराष्ट्र हुकूमत खास एहतियात बरत रही है। महाराष्ट्र हुकूमत के मुताबिक यूरोप से महाराष्ट्र में आने वाले लोगों को 14 दिनों के लिए इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन में भेजा जाएगा, जबकि दीगर ममालिक से आने वाले लोगों को घर पर ही होम क्वारंटाइन किया जाएगा। ममलिकत सऊदी अरब ने बरतानिया में कोरोना वायरस के फैलने के तनाजुर में अपने मुल्की सरहदों को 1 हफ्ते के लिए बंद करते हुए बैनुल अक़वामी परवाज़ें मुअत्तल करने का फैसला किया है। सरकारी सऊदी प्रेस एजेंसी ने मेडिकल के दाखिली ज़राए के हवाले से ये इत्तला दी है। ज़राए का कहना है कि नई पाबंदी को मज़ीद 1 हफ्ते के लिए बढ़ाया जा सकता है। SPA के मुताबिक वो तमाम अफराद जो यूरोपीय ममालिक के साथ साथ दूसरे ममालिक से भी सऊदी अरब पहुँचे हैं, जहाँ कोरोना वायरस की एक नई लहर चल रही है, को 2 हफ्तों तक घर पर आइसोलेशन में रहना पड़ेगा। और जिन लोगों ने गुज़िश्ता 3 महीनों में इन ममालिक का दौरा किया है, उनको कोरोना टेस्ट से गुजरना होगा। काबिले ज़िक्र है कि बरतानिया में कोरोना वायरस की नई लहर के पेश नज़र वहाँ की हुकूमत ने लंदन बिशुमुल मुल्क के दीगर हिस्सों में लॉकडाउन लगा दिया है, जहाँ कोरोना वबा ज़्यादा फैल रही है, जिसकी वजह से बहुत से ममालिक ने अपनी सरहदें बंद कर दी हैं। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के इख्तिताम से कबल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना में गुज़िश्ता 3 माह में कोरोना वायरस के सबसे कम केसेस। हैदराबाद के एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क की करेंसी जब्त। कांग्रेस के सीनियर लीडर मोतीलाल ओहरा का 93 साल की उम्र में देहांत। कोरोना वायरस की नई लहर के पेश नज़र 1 हफ्ते के लिए सऊदी अरब की सरहदें बंद, परवाजें मुअत्तल। मुंबई के शहरी इलाकों में कल से नाइट कर्फ्यू। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज।